करी है, जो पीछे जो लोग खड़े हैं, जितने भी अपने मिशन डिवोटीज हैं, वो सारे लोग भी ना या तो तुम पीछे की साइड खड़े हो जाओ। और ना सबसे स्पेशल और एक चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे है, जो एक विजुअल सत्संग है। आंखों से देख के आप डिस्प्ले के माध्यम से विश्व की ओर बढ़ते युवा, आपको थोड़ी बहुत हंसी आएगी और पर एक सीरियस मैसेज चला जाएगा आप लोगों के पास में। और के लिए बड़ा प्राउड की बात है कि वो हम लोगों के बीच में आज उनकी अपीयरेंस है और उन लोगों का मैं परिचय करा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले सर्वप्रथम जो हमारे कार्यक्रम में आज आए हैं ऋषिकेश से हमारे, और हम तो बोलते हैं पिताजी हैं, और उससे बहुत बढ़ के एक चीज हम जानते हैं कि इस परिचय को मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये सफिशिएंट परिचय नहीं है। पिताजी के लिए हम लोग बता दें, हम सब लोगों को जैसे लगता है ना कि एक आध्यात्मिक जगत में एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और जो हम लोगों को एक सीधा प्यार और सीधा सत्संग, जो हमें लगा ना शूटिंग सत्संग, उन्होंने अपने अनुभव से जो जो चीजें निकाली उन्होंने हम बच्चों को दी। और खुद एक साधक के रूप में इन्होंने, मैं क्या बताऊं कि साधक बताऊं या सिद्ध बताऊं, ये तो पिताजी और जो साधक लोग हैं वो जानते हैं, इस स्थिति को मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे बहुत विशेष लाभ हम सब बच्चों को, नारदीय मिशन जितने भगवत भक्त हैं, इतने हरिभक्तों को सबको उनसे विशेष लाभ मिला है। और एक विशेष प्यार के कारण और इतने बिजी शेड्यूल में पिताजी गीता भवन से यहाँ पे आ गए। और मैं आपको बता दूं, एक वैकुंठ है और अपनी जो ये एनसीआर का एरिया है, ये भी वैकुंठ बन जाए। ऋषिकेश तो वैकुंठ है ही, जहाँ पे पिताजी सत्संग करते हैं नित्य गंगा माई के किनारे पे। और भगवान की जो भक्ति आप इस समय जिन महापुरुष के मुख से बात सुनेंगे, सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं, परम श्रद्धेय से जयदयाल गोयनका जी, फाउंडर ऑफ गीता प्रेस, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने आजीवन, जिन महात्माओं ने कभी अपनी तस्वीर नहीं दी, कोई फोटो नहीं खिंचाई, भगवान के भजनानंद में जिन्होंने जीवन निकाला, उन महापुरुषों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। और परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज, तीनों महात्माओं की कृपा जिनके पास में है, और हमें तीनों महात्माओं की कृपा इनके रूप में और हम लोगों को मिली है। तो आज हम लोगों के बीच में पिताजी का होना, और सबसे बड़े प्राउड की बात है, मैं एक बार आप सब लोगों से बोलता हूँ कि हम लोगों को हरि बोल करके पिताजी का स्वागत करना चाहिए। हरि बोल। एक बार फिर से 3 बार बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल। और पिताजी के साथ में और एक विभूति हम लोगों के बीच में है, परम आदरणीय कमल राठी जी। श्री कमल राठी जी, ये उनका एक भौसाई थी, लेकिन जीवन में भगवान की कृपा के बाद में अभी तक अपनी इंडस्ट्री चलाते थे, लेकिन अब भगवान की इंडस्ट्री गीता भवन के लिए विशेष कार्य, जो कहते हैं ना अपनी इंडस्ट्रीज को तो मैनेजर्स संभाल रहे हैं, और जो भगवान की इंडस्ट्रियों से मैनेज कर रहे हैं गीता भवन में, और जो जितना भी अपना जो विशेष वर्क है, जहाँ हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न और ये सारी चीजें स्वयं टेंशन लेके, और आप ये कह सकते हैं कि सेठ जी की कृपा, भगवान की असीम कृपा से एक कर्मयोगी भक्त उस। और अब एक पिताजी और हम सुनेंगे और आशीर्वचन पिताजी का हमें मिलेगा। उससे पहले हम एक प्ले देखेंगे और उसके बाद में एक प्ले होगा। शायद ये 2 प्लेज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप इन्हें मर्म से देखें, इसका भाव जानें। ये 2 प्लेज, उनसे पहले एक विशेष विभूति यहाँ पे और उपस्थित है। भक्तों के समाज में हम लोगों के लिए बड़े प्राउड की बात है इस समय यहाँ पे, और परम आदरणीय और पार्वती राठौड़ माता जी, जिनका म्याऊ पे और रेडियो जॉकी सॉरी एफएम, रेडियो एफएम, और मुझे नहीं पता काफी कई चैनल्स हैं जिनमें माँ का प्रवचन वगैरह आते हैं मॉर्निंग में। और भारत में कितने लोगों का इतना प्रचार माँ ने किया है, विदेशों में प्रचार हुआ है, गांव में लोग दूर दूर से माँ का सुबह मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के, और बड़े दूर दूर से जहाँ टावर नहीं आते, रेडियो छत पे लाके माँ का सुनते थे। तो हम सब लोग के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि माँ बिना कहे और
माँ यहाँ पे पहुंच गई कोई विशेष रिक्वेस्ट के बिना। तो माँ का बहुत बहुत माँ हमसे हम कुछ आश्चर्य चल रही, क्योंकि माँ ने एक शर्त रखी थी, वो शर्त हमने तोड़ दी। मैंने कहा माँ आप ऐसे करो 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम आप हम लोगों के लिए टाइम निकाल दो। असल में माँ ने कहा एक कमिटमेंट पे मैं आऊंगी, मेरा इंट्रो मत कराना। फिर मैंने माँ से कहा माँ इंट्रो तक की बात मान जाइए, लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। फिर माँ ने कहा अच्छा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं सुनूंगी। मैंने कहा अच्छा माँ ये कमिटमेंट है। माँ आ गई। अब माँ से मैंने कहा एक बच्चे ने हमारे भैया उनसे बात हुई और मैंने कहा भैया माँ से थोड़ा तो कुछ सुनते हैं। तो मैंने कहा माँ आप 10 मिनट प्लीज आप बोल दीजिए। तो आप लोग सुनेंगे और मैं कहता हूँ आपको विशेष लाभ होगा। तो वो पार्वती राठौड़ माता जी को हम लोग माँ को यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि माँ से आप सुने और आप बताना आप लोगों को एक कृष्ण भक्त से जितना विशेष लाभ थोड़ी सी देर में हो सकता है वो आप लोगों को पता लग जाएगा। हरि बोल। तो माता जी के लिए एक बार सब लोग बोलेंगे हाँ हरि बोल। हाँ जी आप लोग है ना दीप प्रज्वलन कर दीजिए। हरि बोल। दीप प्रज्वलन। हरि बोल। पिताजी से बोले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दीक्षाय श्रीकृष्णाय हरि बोल। हरि बोल। माते हाँ आइए चेयर आपको आइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और बहुत प्यार से, क्योंकि आवाज कम आई, मेरी आवाज ज्यादा है। आप सब खूब तेजी से बोलेंगे मेरे साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया भाई जी ने मेरा, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि आप लोगों को देखकर और परम सिद्ध महापुरुषों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसलिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद मैं प्राप्त कर सकूं। मैं आपको क्या दे सकती हूँ लेकिन जहाँ तक बात है रेडियो पर प्रोग्राम की, तो ये भी कृष्ण प्रचार की दिशा में भगवान कृष्ण का एक मिशन, उनकी प्लानिंग फ्रक्टिफाइड हुई, फलित हुई, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। म्याऊ चैनल पर आता था ये कार्यक्रम, और अब ये कार्यक्रम अवेलेबल है FM रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह 6:30 बजे सैटरडे और संडे। तो हो सकता है आपने सुना हो, नहीं भी सुना हो। कार्यक्रम का नाम है समर्पण और मेरा रेडियो का नाम है प्रेम धारा। वही होगा कि आज एक विशेष दिवस है यहाँ पर, और विशेष दिवस ये है कि आज श्री नारद प्रभु का जन्म दिवस है। इनके बारे में आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। नारद जी श्रीमद् भागवतम में स्वयं बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था। बड़े ध्यान से सुनना कि भगवान की भक्ति में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, और उस योग्यता का नाम है लौल्यम। क्या नाम है? लौल्यम का अर्थ क्या है? लालच। लालच कि आप कितनी शिद्दत से भगवान को चाहते हैं, कितना चाहते हैं भगवान को। तो नारद जी ने कहा कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माता जितने भी ऋषि मुनि आश्रम में आया करते थे, हाँ, उनकी सेवा करती थी। है महाप्रसाद। क्या होता है? महाप्रसाद। और हमारे यहाँ तरने की, यानी भव सागर को पार करने की, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की कुछ विधियां बताई गई हैं। उनमें एक विधि यही है कि
आप महापुरुषों का महाप्रसाद खाएं, महासंतों का, भक्तों का। और दूसरी बात कि आप उनके चरण रज को अपने पूरे शरीर में लगाएं, ये बताया गया है। इसीलिए जब हम मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा सब लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करते हैं, तो लोग समझते नहीं आधे से ज़्यादा कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो वहाँ से भक्त लोग गुजरे हैं उनके चरण रज अपने माथे पर देते हैं ताकि उन्हें भक्ति का अनुभव, अमूल्य वरदान प्राप्त हो। ठीक है। और तीसरा कहा गया है कि जो संत लोग हैं उनका जो चरणों का प्रक्षालन जो है, हाँ, चरणामृत, उसको सिर पर धारण किया जाए। तो नारद जी जो है वो जब उच्छिष्ट लेते थे तो धीरे धीरे उनके अंदर दिन रात सुबह शाम भगवान का भजन करते हैं। उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम दिन रात सुबह शाम भगवान का भजन करते हो, तुम भी बेकार हो गए। मैंने सोचा था मेरे काम आओगे, तुम तो भजनांती हो गए, कैसे काम चलेगा। तो भगवान से नारद जी ने कहा कि हे भगवान, ये माया का अंतिम पाश है जो मेरे गले में है, मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ, कैसे आपका भजन करूँ। और कृष्ण इतने कृपालु हैं कि देखिए जो भक्तों का परिवार होता है, जो इंसान बहुत सीरियसली गंभीरता से भक्ति करता है, तो ये मत समझिएगा। और जब ऐसा हुआ तो नारद जी अब पूरी तरह से भगवान की शरण में आए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि नारद जी त्याग की मूर्ति है, भक्ति की मूर्ति है। और मुझे बहुत खुशी है ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि यहाँ पर जो नरेश भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों को अपना सानिध्य प्राप्त कराया है, भक्तों को अपना सानिध्य प्राप्त कराया है और नव युवकों में भक्ति की चेतना संचारित की है। जैसे कि आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कथन है, कलेर दोष निधि राजन, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम भजे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जो कलयुग है वो दोषों की निधि है। क्या है? आप सुन रहे हो मेरे को? मुझे लगता तो नहीं है। बताओ कलयुग क्या है? क्या? दोषों की निधि का मतलब खजाना, राइट। तो दोषों की खान है, दोषों की निधि है, और यहाँ सिर्फ दोष ही दोष है। लेकिन ये वो इस कलयुग का एक बहुत सुंदर गुण है। क्या गुण है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम भजे। यानी कि जैसे ही आप श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, जो कि अभी हम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे, जैसे ही आप कृष्ण नाम लेते हैं, आप किससे जुड़ जाते हैं? किससे जुड़ जाते हैं? श्री कृष्ण से। क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, नाम और नामी एक ही है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो आप श्री कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही आप भव सागर पार करने की नैया में बैठ जाते हैं। आपका भव सागर पार होकर रहेगा भगवान का नाम लेते। आप लोगों के लिए प्ले। और आप लोगों ने सुना होगा फंकी बॉयज आजकल घूमते रहते हैं हमारे यहाँ पे बाइकों पे, चार जने इकट्ठे होके पूरे एनसीआर दिल्ली वगैरह में ये चीज देखने को नजर आती है। और आजकल पार्टीज होती है, आप लोगों ने सुना होगा किस तरह देव की हो जा तू भी फालतू। आजकल बड़े चल रहे हैं ये सब गाने, फालतू जलालतू आई बला को टालतू हो जा तू भी फालतू। तो पहले फालतू नहीं बनते थे, अब फालतू बनना भी। और तो और बहुत सारे जो गाने हैं उनमें चल रहे हैं, बच्चे बिल्कुल वैसे चीज कॉपी कर रहे हैं। तो जो न्यू जो हमारी जो नई पीढ़ी है उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात आपको बताएं, रात को बच्चे और देर रात तक पार्टीज कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा होगा अभी दिल्ली के स्कूल वगैरह में, अभी क्लास वगैरह में, और चैनल्स वालों ने उनका बच्चों का इंटरव्यू लिया। 7th लेवल पे बच्चे क्या करते हैं, और बियर भर लेते हैं पानी की बॉटल्स में, और बहनें, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे सब मिलके बियर वगैरह पीते हैं। जब 7th लेवल पे ये चीज चल रही है, गाला पार्टी, रेव्स पार्टी,
और स्कूल के अंदर जो विद्या के मंदिर थे उनमें गाने चल रहे थे कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को। स्कूल में इस समय मां शारदे हमारी विनती की लाज रखना, ये सब चला करता था। तो अब जो प्ले है उसमें आप देखेंगे किस तरह भक्त पहले ना गंदे काम कर रहे थे, ये जो बच्चे थे ऐसे घूमते थे सोसाइटी में, और जैसे ही भक्तों के इंटरेक्शन में आते हैं इनमें कितना फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ता है। और पता है फिर मम्मी पापा भी कभी कभार सोचते हैं अरे भक्त बन गया ना, माला जप रहे अब तू पापा बन जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम हमारे सब भक्तों को आती है। अब इस प्रॉब्लम से ये कंफ्यूजन हम सब लोगों के मन से निकले कि भाई बाबा नहीं बनेगा बच्चा। आप लोग समझ रहे हैं, भक्त बनने का मतलब बाबा बनना नहीं है। तो ये प्ले आप लोग इसमें देखिएगा, शुरुआती लेवल पे वो बच्चे कितने शरारती होते हैं, फिर उनके बाद में उनके मम्मी पापा भी बाधा बनते और एक दिन वो कैसे बन जाते हैं, आप लोगों को अभी इस प्ले से पता लगेगा। आप लोग बिल्कुल अटेंशनली इसे देखें। इसके बाद जो दूसरा प्ले होगा, ये दोनों प्लेस आपको इतने डायनेमिक लगेंगे, एक विजुअल सत्संग जो आप आंखों से आप जो हम मैसेज देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम का, एक तो ये ताकि लोगों में कंफ्यूजन न रहे कि भक्त बनने का मतलब माँ बाप को छोड़ देना है, भक्त बनने का मतलब हमारा बच्चा भाग जाएगा, ये लोग ले जाएंगे, बॉन्ड साइन करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस प्ले को देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस साइड की एसी चल रहे, गर्मी है तब भी सारे लोग बोल रहे हैं, तो बहुत फैंटास्टिक बात है। अभी हम लोग के बीच में कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज हैं, उनका मैं कुछ इंट्रो, इधर बैठे हैं हमारे, मैंने काफी देर पहले सोचा था, और मैं हमारे जो ऋषिकेश से हमारे पिताजी आए हैं वो विशेष तौर पे कुछ सम्मान चिन्ह राजीव भाटी जी, और इस समय इधर बैठे हैं हम सब लोगों के बीच में। और मुझे लग रहा है प्रभु जी को इधर गर्मी भी लग रही होगी, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर जो भगवान के जो कार्यक्रम होंगे ना, उनमें बिना किसी अपेक्षा विशेष कोई विशेष और सम्मान की अपेक्षा किए बिना प्रभु जी का आना होता है। और हमारे कुछ विशेष पर्सनालिटीज बैठी हैं, एक परम आदरणीय श्री BN तिवारी जी, ये हमारे क्षेत्र के वो जो लोग हैं जिन्हें हम लोग बचपन से देखते हैं। और इधर आगे बैठे परम आदरणीय श्री चौहान सर, जिनका अपना स्कूल है यहाँ पे पीछे, और काफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब में प्रभु जी का काफी इन्वॉल्वमेंट है। बहुत स्वागत है आपका। और बाकी सब लोग हमारे जो ये सारे हमारे विशेष अतिथि बैठे हैं, और राजस्थान से, और मेरे पिताजी के अग्रज मेरे ताऊ जी वो विशेष इस सत्संग के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और परम आदरणीय गिरधारी लाल जी शर्मा, उनका स्वागत है। विवेक बिहार से परम आदरणीय सोहनलाल शास्त्री जी, शास्त्री जी हमारे परिवार में वो भक्त पर्सनालिटी है जिनसे हम सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हनुमान मंदिर के संस्थापक हैं, और बहुत सारी आध्यात्मिक और ये धार्मिक गतिविधियां यहाँ पे चलाते हैं क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे जयपुर से विशेष अतिथि है हमारे परिवार के, और हमारे पिताजी एक बल्लभ संप्रदाय से हैं। पिताजी का नाम मैं क्या बोलूं, लेकिन पिताजी संत इधर बैठे हैं हमारे, और भरतपुर से विशेष इस कार्यक्रम के लिए छुट्टी लेके आए हैं। वैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हैं, ऑफिसर हैं, लेकिन हमेशा अपने इस गेटअप में रहते हैं, ये बड़ी विशेष बात है। और साथ में प्रभु जी पिता भैया कुछ आप लोग नाम से परिचय आप करा दीजिए। नाम आपको पता होगा प्रभु जी लोगों का। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आइए। हाँ, परम आदरणीय राजेंद्र प्रभु, और स्वागत है प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा आगे हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये ना वैसे हॉल अपनी फुल कैपेसिटी पे, लेकिन कोई बात नहीं, हम हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर लेंगे। महामंत्र बोलते बोलते थोड़ा सा अगर हो सकते हैं आगे।